हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम यूएमटी से डेड हुए फ़ोन के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम उसे सॉफ्टवेयर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम आती है। उनका ये कहना होता है कि यूएमटी ईएमएमसी आईएसपी टूल से हमारे फ़ोन डेड हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% केसेस में हैंडसेट डेड नहीं होते हैं। और इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यूएमटी ईएमएमसी से हैंडसेट डेड कब होते हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, आप चाहे तो उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में उसमें बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। उसके अंदर जब कोई भी नए जो टेक्नीशियन होते हैं वो यूएमटी ईएमएमसी को जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत से उसमें, क्योंकि सबसे पहली बात उसमें वोल्टेज का इशू होता है, क्योंकि उसके सारे पिन आउट पे सीएल के को छोड़ के जितने भी पिन आउट है सबके ऊपर लगभग 3.3 वोल्ट आते हैं। उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना होता है जिसके बारे में लगभग सबको नहीं पता है। तो ऐसी कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है जिसको हम देखते नहीं है और हम काम करना उस पर स्टार्ट कर देते हैं और हमारा फोन डेड हो जाता है। तो ये तो एक होता है टेक्निकल इशू, जो जिसके ऊपर मैंने जैसे कि बताया मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से भी हैंडसेट आपका बंद हो जाता है, लेकिन वो बंद होता नहीं है। एक तो जब हम जंपरिंग करते हैं तो गलती से सीएल के ऊपर अगर हम सीएमडी का जंपर लगाते हैं तो भी हैंडसेट डेड हो जाता है, या सीएल के या सीएल के और सीएमडी इन दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस रहते हैं दोनों पॉइंट पर। अगर उनमें से कोई एक रेजिस्टेंस भी, खासकर जो सीएल के वाला रेजिस्टेंस होता है, अगर वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, एक साइड से ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो भी बहुत सी बार हमारा हैंडसेट डेड हो जाता है। डेड इस वजह से होता है, और मतलब जैसे कि आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसका यूएसबी पोर्ट दिखेगा लेकिन वो फोन ऑन नहीं होगा, ना सॉफ्टवेयर पर आएगा, मतलब ना ईएमएमसी से कनेक्ट होगा। तो आप इस चीज का खासकर ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं मेन उस टॉपिक पर जिस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बनाया कि यूएमटी ईएमएमसी टूल पर कनेक्ट करने के बाद अगर हमारा फोन ऑन नहीं होता है और अगर उसका यूएसबी पोर्ट आ रहा है, जैसे कि देखिए A3S का पोर्ट का जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। इस फोन में हमें क्विलकॉम का पोर्ट दिख रहा था, लेकिन हमारा जो फोन था, मतलब जो मदरबोर्ड था, जो आईएसपी से हमने जंपर लगाए थे, वो आईएसपी टूल पे यूएमटी के डिटेक्ट नहीं हो रहा था। उसे मिरेकल हार्डवेयर टूल से भी कनेक्ट किया एमएमसी के, तो भी वहां पर भी पोर्ट आ रहा था लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ एमटीके वाले फोन होते हैं, तो उसको भी हम जब कनेक्ट करते हैं और वो कभी कभार उसमें यूएमटी ईएमएमसी में उसमें हम फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट डन हो जाता है लेकिन हमारा फोन ऑन नहीं होता और वो एमटीके पोर्ट दिखाता है। अगर उसमें क्विलकॉम प्रोसेसर है तो क्विलकॉम पोर्ट दिखाता है, एमटीके प्रोसेसर है तो एमटीके पोर्ट दिखाता है। लेकिन आप जब भी उसको कनेक्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो चालू नहीं होता है, और कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों ही पोर्ट आते हैं। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर ये दोनों ही पोर्ट अगर आ रहे हैं, आपका फोन भले चालू, तो उसका यह मतलब है कि आपका फोन चालू है, आपकी एमएमसी चालू है, वो किसी तरह से कोई डैमेज नहीं हुई है। उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई है कि उसका बूट डिसेबल हो गया। और बूट डिसेबल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यूएफआई बॉक्स से। मेरे पास एक शॉपकीपर आए थे, उनने A3S को फॉर्मेट किया था आईएसपी से, यूएमटी के आईएसपी से कनेक्ट करके फॉर्मेट हो गया था, लेकिन उसके बाद फोन उनका ऑन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा से उसको कंप्यूटर पर कनेक्ट किया तो उसका यूएसबी पोर्ट ऑटोमेटिक आ रहा था लेकिन वो आईएसपी पर डिटेक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया इसके बाद, लेकिन वो उसमें कनेक्ट नहीं हुआ। जिसके बाद जब वो मेरे पास लेकर के आए, तब मैंने उन्हें इस पे आईएसपी के थ्रू, मतलब इससे कनेक्ट किया यूएफआई बॉक्स से। और जब मैंने उससे कनेक्ट किया तो उसके अंदर देखिए यहाँ पर ये एरर आया, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल। इसका ये मतलब था कि इसका बूट जो था वो डिसेबल हो चुका था। बूट डिसेबल कैसे? जैसे कि हम हमारे मदरबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बायोस की जो मदरबोर्ड की सेटिंग होती है, मदरबोर्ड पर जो बायोस रहता है उसकी सेटिंग में हम हमारे कंप्यूटर का बूट डिफाइन करते हैं। मतलब कि हम, जैसे सपोज हमारे सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी है और फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है या सेकंड वाली में है, तो हम मदरबोर्ड में उसे जाकर के सिलेक्ट करते हैं कि हमें कंप्यूटर को बूट, मतलब हार्ड डिस्क 1 से बूट कराना है या हार्ड डिस्क 2 से बूट कराना है। वैसे ही हमारी एमएमसी के अंदर बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, ये 3 पार्टीशन होते हैं उसके अंदर। तो एमटीके के फोन होते हैं वो बूट 1 से बूट होते हैं, और जो क्विलकॉम के फोन होते हैं वो यूजर एरिया से बूट होते हैं, कुछ कुछ केसेस में 1 से भी होते हैं। तो ऐसे अगर इस तरह से बूट उसका डिसेबल हो जाता है तो आपका चालू हैंडसेट भी
मतलब वो ऑन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लैशिंग फाइल, फर्मवेयर आपके सब कंप्लीट है, उसमें किसी तरह कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बूट जो है आपका ईएमएमसी का, मतलब ये जो रहता ईएसटी सीएसडी फाइल से होता है, जिसके कि डिलीट होने या करप्ट होने की वजह से आपकी ईएमएमसी को समझ में नहीं आता है कि हम बूट कहां से हो, किस प्लेटफॉर्म से हम बूट, मतलब किस पार्टीशन से हम बूट हुआ, उस वजह से आपका इनसेट डेड हो जाता है और ओनली यूएसबी पोर्ट दिखाता है। तो इसमें हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम यूएफआई या इजी जेटेक बॉक्स से कनेक्ट करके उसे रिपेयर कर सकते हैं उस ऑप्शन को। लेकिन अभी फिलहाल में यूएमटी में ईएमएमसी में इसका ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आप उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हैंडसेट डेड हो गया। अभी मैं फिलहाल में आपको यूएफआई से इसको रिपेयर करना बताऊंगा, और आगे चल करके हो सकता है कि इनकी नई अपडेट में वो ऑप्शन भी आ जाए उसके अंदर, या उसकी कोई ट्रिक निकल आए, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में जो इसका सॉल्यूशन है उसके ऊपर बात करेंगे। ये देखिए, ये जैसे मैंने एक मदरबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जैसे फर्स्ट बूट हम अगर फॉर्मेट करते तो सीडी रोम या पेन ड्राइव लेते हैं रिमूवेबल डिस्क, और सेकंड बूट में हम देखिए हार्ड डिस्क लेते हैं, ताकि हम सीडी रोम से हमारा ओएस को जो है इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। ये स्क्रीनशॉट एक वर्किंग फोन का हमने लिया है जो बिल्कुल ऑन था, और इसमें आप देखेंगे तो बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल फॉर बूट। तो इस तरह से देखिए इसमें बूट ओके है, इसलिए ऐसा मैसेज हमें आता है। और करप्ट हो जाता है जब, तो इस तरह का ऑप्शन आता है, देखिए ये वाला कि बूट डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल, मतलब उसका बूट डिसेबल हो गया। और ये देखिए यूजर एरिया इज इनेबल फॉर बूट, इसमें आप देखेंगे क्विलकॉम का फोन है, तो इसे जो है यूजर एरिया से बूट कराया गया है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये बूट पार्टीशन 2 है, ये सोनी का हैंडसेट है, सोनी के बहुत से हैंडसेट के अंदर बूट पार्टीशन 2 से बूट होता है। अब देखिए इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले यूएफआई बॉक्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है ईएसटी सीएसडी फाइल, और दूसरा है हमारे पास पार्टीशन कॉन्फ़िगर। तो इसमें देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें जो बूट पार्टीशन का एरिया है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, बूट पार्टीशन 1, बूट पार्टीशन 2, यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। और बाय डिफॉल्ट जब अगर ये करप्ट होता है, ईएसडी फाइल करप्ट होने से या डिलीट होने से इस तरह का प्रॉब्लम हमें आती है, तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर जो बाय डिफॉल्ट डिवाइस नॉट बूट इनेबल, ये ऑप्शन उसके अंदर हो जाता है। तो आप इसमें यूएफआई बॉक्स में कनेक्ट करें, चाहे आप आईएसपी कनेक्शन के थ्रू करें या सीपीयू को आप बीजीए सॉकेट में रख के करें। जहां तक रहे आप आईएसपी जंपर से कीजिए, क्योंकि हम उसके लिए सीपीयू निकालने का रिस्क नहीं रहेगा। और यहां पर हमें जस्ट हमारे प्रोसेसर के हिसाब से इसे बूट 1 बूट 2 सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जस्ट राइट बटन पे क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन है, या तो आप ईएसडी फाइल को राइट कर दीजिए, उसमें भी एक ऑप्शन होता है, देखिए यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ईएसटी सीएसडी फाइल के ऑप्शन के ऊपर, तो यहां पर देखिए ऑलरेडी हमें 3 ऑप्शन इसमें प्री जनरेटेड दिखाएगा, मीडियाटेक सीपीयू, क्विलकॉम जेनरिक, स्प्रेडरम जेनरिक, मतलब ये तीनों आपको चिपसेट के बारे में दिखा रहा है एमएमसी के, जिसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहां पर आप या तो EXD फाइल सिलेक्ट करके इसको राइट कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने बताया एक ऑप्शन इसमें यहां पर भी होता है नीचे, तो इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ESD फाइल है तो आप यहां से कर सकते हैं, अगर आपके पास EST CSD फाइल नहीं है तो आप यहां से भी उसे कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, इन दोनों ही ऑप्शन में किसी तरह कोई अंतर नहीं है। तो जब भी अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि UMT EMMC ISP टूल में अगर आप फॉर्मेट करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन करते हैं और फोन आपका डेड हो जाता है, और अगर इसका USB पोर्ट आ रहा है, तो हमें हार्डवेयर में बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। हमें UEFI या EasyJetX बॉक्स के थ्रू इसकी ESD फाइल को अपलोड करना है, या हमें बूट कॉन्फ़िगर करना है, बूट पार्टीशन को कॉन्फ़िगर करना है। और इससे रिलेटेड आगे आने वाले समय में मैं एक पूरा वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि UMT ISP टूल में ही हम इसको रिपेयर कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास UMT EMMC टूल है, लेकिन उनके पास UEFI और EasyJetX बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये महंगे आते हैं और इन्हें चलाना भी थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉक्स है। और UMT EMMC जो बेसिकली अभी जो आया है, तो ज्यादातर उसको वही यूजर ले रहे हैं जो अभी इसमें स्टार्टअप कर रहे हैं EMMC में, जो कि एक सस्ता ऑप्शन है अभी उनके पास, क्योंकि UMT डोंगल जिसके पास है तो वो ISP टूल और एक्टिवेशन जो लगभग दोनों मिला करके कुछ 2,500 से 3,000 रुपए का पड़ता है, उससे EMMC का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहेगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम UMT EMMC टूल का ही यूज करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले समय में, क्योंकि फिलहाल में अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है
हो सकता है इनके अपडेट में भी आ जाए, पर नहीं भी आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल करके इस ऑप्शन को हम उसी टूल से रिपेयर करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।